साथियों, ज़्यादातर जो है सफाई कर्मी, चाहे आदमी हों या औरतें, सफाई का काम ज़्यादातर जो है शेड्यूल कास्ट के ही लोग करते हैं और उनके साथ ही जो है अगाहे बगाहे इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जैसा कि हम आज आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों साथियों, ये दिल्ली की राजधानी की घटना है। आप लोगों ने शायद कुछ सुना हो और जिन लोगों ने नहीं सुना मैं उनको पुनः बताना चाहता हूँ, या जिन लोगों ने सुन रखा है उनको मैं पुनः बताना चाहता हूँ। सफाई कर्मी हमारा चाहे घर हो या रोड हो या कोई नहर हो या गली कूचा गंदा नाला हो या बड़े नाला हो, ज़्यादातर ये सफाई कर्मी अनुसूचित जात के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग करते हैं। ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि सफाई कर्मी, जैसे उत्तर प्रदेश में जितने भी संविदा कर्मी लगे हैं सफाई कर्मियों में, उनमें हाई कास्ट भी हैं। लेकिन हाई कास्ट क्या सचमुच वो सफाई करने जाते हैं? ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से ये जो है हम जानना चाहते हैं, या उनको अवगत कराना चाहते हैं कि भले जो है हाई कास्ट के लोग सफाई कर्मी में उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, चाहे महिला सुरक्षा सफाई कर्मी हो या आदमी की, लड़का हो या लड़की, वो लोग चाहे ये सोच लो कि इतने चतुर होते हैं या इतने खाते पीते घर के होते हैं, जहां पर उनकी ड्यूटी लगती है उस गांव जाते हैं और कोई गरीब घर देखते हैं उसके घर जाते हैं और उससे मीठी मीठी बातें करते हैं। ये बताओ भैया कि तुम बैठे ही तो रहते हो, मैं तुमको काम दूं? अरे भैया वो कहेगा, लाचारी में बोलेगा, भैया अब हमको कहाँ काम, अरे हम तुमको घर बैठे काम देना चाहते हैं, बताइए, हम आपको 3,000 रुपया देंगे। उसकी आंखें खुल जाती, 3,000 रुपया? कहा हाँ, बस इधर उधर रोड पर मार देना, और जो गांव का प्रधान हो या स्कूल वगैरह हो उसमें कभी एक आधे दिन जाकर के झाड़ू लगा देना, और स्कूल में कभी लेट्रिन वगैरह हो उसमें टॉयलेट साफ कर देना। लेट्रिन टॉयलेट, अरे 3,000 रुपये कम होते हैं? अरे कभी कभी तो तुमको टॉयलेट वगैरह साफ करना हो, हाथ धो लिए, बस काम खत्म। भाई तुम अपनी टट्टी नहीं धोते हो क्या? और इस तरह वो आदमी बातों में आ जाता है, सोचता है कि हमको तो कम से कम कोई काम मिल रहा, कोई रोजगार मिल रहा है। 15-16 हजार उनको मिलते, 3,000 इनको दे दिया, बस हो गया। सरकारी अधिकारी भी जानते हैं, ज्यादातर सरकारी अधिकारी या हाई कास्ट के होते हैं, अगर शेड्यूल कास्ट का हुआ तो उसके बोलने की हिम्मत नहीं है। ऐसे ही दिल्ली में ये घटना घट गई। दिल्ली में जो है बुराड़ी स्थित सरकारी अस्पताल में, और एक निजी कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल वेंचर। ग्लोबल जो वेंचर है ये निजी कंपनी का नाम है, और ये हो सकता है कि और भी जो है लेबर मजदूर मुहैया कराती हो, और नहीं तो ये जो है बुराड़ी सरकारी अस्पताल में जो है ये सब ठेके पर काम चलते हैं। अगर सरकार ने 20,000 रुपया प्रति व्यक्ति सफाई कर्मी को दिया तो ठेकेदार क्या करते हैं, नौकरी देते हैं और उनको 4-5 हजार रुपया जो उनको पूरा उनको नहीं देते हैं, पहले से उनका तय होता है, हम 15,000 देंगे या 16,000 देंगे या 14,000 देंगे या 12,000 देंगे, आपको काम करना है। और इतनी बेरोजगारी है
कि उनको शहर से जो है सब लेबर मिल जाते हैं, चाहे लड़कियां महिलाएं मिलें या लड़के मिलें। तो निजी कंपनी के जो मैनेजर थे वो राजकुमार थे और 3 सुपरवाइजर हुए, दीपक हैं, आदर्श हैं, नीरज। 3 सुपरवाइजर नीरज, आदर्श और दीपक, और एक मैनेजर राजकुमार नियुक्त हुए। और तीनों ने जो है, अंदाज है सफाई कर्मियां लड़कियां होंगी, और उन लोगों ने कहा तुमको नौकरी से निकाल देंगे। और जब कहीं आदमी कोई काम करने लगता है तो कम ही मजदूरी मिलती है, लेकिन अगर पैसा सही समय से मिल जाता है, थोड़ा मेहनत भी पड़ जाती है, कम मेहनत भी पड़ती है, तो वो सोचता है चलो हमारी जिंदगी की गाड़ी सुचारू रूप से चल पड़ी है। तो अंदाज है तीनों लड़कियां होंगी, महिलाएं बहुत कम होंगी, या महिलाएं समझ लो। तो इन लोगों ने इस बात की उनको धमकी दी कि तुमको नौकरी से निकाल देंगे, और नौकरी निकालने का मतलब यह है कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाना, और जब चाहे उनको अपने ऑफिस में बुलाना, उनके साथ छेड़खानी करना, या हो सकता है उनके साथ रेप बलात्कार भी किया हो, मनमानी भी की हो। पेपर में ऐसा नहीं आया, पेपर में आया छेड़खानी की, गले गलौज हुआ, मारपीट की, और महिलाओं ने, उन लड़कियों ने जो है फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। और सभी को बताना चाहते हैं, जितना भी निचले तबका आदमी है, चाहे जहां रहे, चाहे गांव में रहे तो सताया जाता है, कस्बे में रहे तो सताया जाता है, सिटी में रहे तो, बड़े महानगरों में रहे तो वही सताया जाता है। ये अपने देश की बात नहीं, पूरी दुनिया की कहानी है। हर जाति धर्म में ये है। जो गरीब है वही सताया जा रहा है, हर तरह से उसको शोषण हो रहा है। और सफाई कर्मी तो उसको कोई औकात ही नहीं है, जब चाहो तो उसका हाथ पकड़ो, जब चाहो तो अपनी मौज मस्ती मारो। जैसे आजकल जो है, आपने देखा होगा सरकार का कोई कानून है ड्राइवरों के खिलाफ, या ड्राइवरों के पक्ष में तो नहीं है, खिलाफ है कि उनको 10 साल की सजा हो जाएगी। हाँ, ये मैं मानता हूं कि मैं भी ड्राइवरी कर लेता हूं, मैं जानता हूं कई बार मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरी गलती से नहीं हुआ है, ड्राइवरों की गलती से हुआ है। तो उसका सही रूप से इन्वेस्टिगेशन हो और उस ड्राइवर के खिलाफ जो है मुकदमा चला करके उस 10 साल क्या 20 साल सजा बोली जाए। लेकिन अगर उससे एक्सीडेंट हो जाता है और गलती भी उसकी नहीं है और छोटे मुकदमे के बाद उनको, तो उसका परिवार क्या करेगा? क्यों, परिवार की आजीविका तो वही चला रहा है। जरा सोचो, हम देश के सारे राजनयिकों से, विधायिका से, कार्यपालिका से या न्यायपालिका के सभी लोगों से कहते हैं, अगर ये ड्राइवर काम करना बंद कर देंगे, हम जानते हैं उनके सामने बहुत ही भीषण स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन आपके सामने भी होगी और आपसे भी एक्सीडेंट होंगे। आप चाहे जितना स्लो चले तो पीछे वाला ठोक देगा। और इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है जनसंख्या। तुम चाहे जितनी रोडें बना लो, चाहे जितना जो है बाईपास से निकाल दो, शहर छुड़वा दो, चाहे जितने पुल बना दो, जब तक पुल बन करके तैयार होंगे, जो 10 साल का लड़का है वो 14 साल के लेकर के फर्राटा भरता, मोटरसाइकिल लेकर भगता है। अरे आप सड़क पर निकले तो सबको कोई निकलता है, सर 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 करते गाड़ियां जाती हैं, और उन गाड़ियों का तालमेल यह है कि अगर आप भी खुद चला रहे हो तो गाड़ी के एक्सीलेटर पर पैर अपने आप ही बढ़ जाएगा। एक घटना मुझे याद आ गई, कम से कम 14 साल पहले की है। एक हमारे पास गाड़ी थी,
नई गाड़ी हमने एक टाटा मैजिक खरीदी थी, बंद बॉडी की थी, जिसमें शीशा उसा लगे थे, देखने में टूरिस्ट गाड़ी लगती थी उस समय। सारे साथियों ने कहा था ये ले लो, ज्यादा गाड़ी अच्छी है, कभी हम लोग इस गाड़ी से भी चलेंगे। मायावती का प्रोग्राम था, गाड़ी जो है डग्गेमारी करती थी, उन्नाव तक क्या चलती थी। तो मायावती की कोई मीटिंग थी, उसमें हमारी भी गाड़ी इंगेज हो गई। हम लोग जो है बीघापुर से सीधा गए और लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ में गाड़ियां जो है उसी से संबंधित गाड़ियां में उस मीटिंग से संबंधित ही जा रही थी, सर सर सर। और सामने एक कोई जंगली नहीं पालतू गाय आ गई या जंगली गाय आ गई शहर के अंदर। अगले ने ब्रेक मारी, धड़ 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 करते हुए जो है 4-5 गाड़ी ठुक गई। हमारी भी गाड़ी, नई गाड़ी हमारी थी, मुश्किल से 15 दिन पहले निकली थी। हमारी भी गाड़ी सत्यानाश हो गई। क्या कहेंगे, पहले ड्राइवर की गलती देंगे जो उसने बचाने का प्रयास किया हो, चाहे गाय हो या बैल हो। एक गाड़ी का इंजन फट गया था, वो बेचारा जो है मायावती के मीटिंग में जा रहा था, पूरा ताजा मोबियल भरा हुआ था, इंजन जब फट गया तो सारा हरा मोबाइल एकदम जो है मोबियल बह करके रोड पर आ गया था। तो किसकी गलती कही जाएगी। तो सरकार से एक इकाई के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि ये कानून उन पर लागू हो जो सचमुच दारू पीते हैं, जगह जगह उनकी चेकिंग होनी चाहिए। और एक और बात है, आज सबको जल्दी है, जो गाड़ी मालिक है, भैया जल्दी माल डाल करके आना। कहां जाना है, कलकत्ता जाना है, कहां जाना, चेन्नई जाना है, कहां जाना, हैदराबाद जाना है, और जाइए, जो बीच में रुकना नहीं, डाल करके जल्दी आइए, भाड़ा और है। हाँ, वो भी बेचारा करे, रात दिन रात दिन रात दिन चलते 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 चलते, सोने को भी नहीं मिलता, खाने को भी नहीं मिलता है। उनकी जिंदगी भी ट्रक पर होती है। शायद आप लोगों ने देखा हो, ट्रक पर ही वो रोटी खाना पीना बनाने का पूरा साधन रखते हैं, ईंटा रखते हैं, लकड़ी रखते हैं, जहां खड़ी किया कहीं वहीं लकड़ी सुलगा दी, खाना बनने लगा। जैसा खाना बना, अच्छा बना बुरा बना, खाया पिया पी चल पड़े। तो साथियों, ये जनसंख्या का मैटर कि गरीब बेचारे जो है क्या करें, ये बात मैं दिल्ली की जो है महिला सफाई कर्मियों की बात कर रहे थे, मैं कहां चला गया। तो साथियों, ये गरीब आदमी मार खाने के लिए बने हैं, बिल्कुल सही बात है, ये मार खाने के लिए ही बने। इनका शोषण ही इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि कभी इनके पास इतनी फुर्सत होती नहीं कि कहीं बैठ करके परिचर्चा कर सकें। रात दिन कमाना खाना, बगल वाला मोटरसाइकिल ले आया है, चाहे पुरानी मोटरसाइकिल ले आया हो। अब ये भी 3-4 लड़के ये भी सोच रहे हैं कि हम क्या करें, इनको भी मोटरसाइकिल चाहिए। तो ये प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, रात दिन कमाना, फिर भी एक रोटी खा पाना सुख की, ये सबको नहीं मिल पाता है। तो इसी कारण से आपको बताएं, मेन ये जनसंख्या है जो कि ये निजी कंपनियां इस तरह ठेके पर काम दे रही हैं और मौज मस्ती का साधन बनाए हुए, उन पैसा भी डकारती हैं, उन पर रंग भी मारती हैं और जैसा चाहती उनके साथ बर्ताव करती हैं, क्योंकि अब सरकार सरकारी नौकरियां देगी नहीं। सन 24 में चुनाव है, पेपरों में जो है इतनी नौकरियां कि देखने वाला देख करके दंग रह जाए कि अब इस नौकरी में हम जाएंगे, कल उसमें जाएंगे, परसों नहीं तो कहीं नहीं हो ही जाएंगे। लेकिन नौकरी किसकी लग रही है ये आपको भी पता है। तो ये दिल्ली में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ये सब हो रहा है, गरीबों के साथ, गरीब लड़कियों के साथ, उनकी बेबस्ता के साथ, उनकी मजबूरी के साथ। तो उन पर अब तो जो है नए कानून बन गए हैं, हो सकता है इस पर कुछ कड़ी कार्रवाई हो। इसी के साथ ही
ये सफाई कर्मियों की बात हमने अपने चैनल पर डाली। शायद हमारे लोग, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, शायद सभी लोगों को अच्छा लगेगा। जिन लोगों को अच्छा लगे वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही धन्यवाद। हमारी सारी संपत्ति जो है उन तीनों सफाई महिला कर्मियों के साथ। अच्छा, धन्यवाद।